और स्वागत। आज है शहादत दिवस है, कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, प्रेरणा लेने का दिन है और संकल्पित होने का दिन भी। आज के दिन यानी 5 जुलाई 2021 को हमारे प्रिय साहित्य फादर स्टैन स्वामी शहादत को प्राप्त हुए। उन्हें नमन करने, श्रद्धांजलि देने, न्याय के लिए संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम इसे एक समारोह का रूप दे रहे हैं। आज के इस समारोह का प्रारूप इस प्रकार रहेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर मौन रहेंगे, उसके बाद स्टाइन की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा, मौनो नुक्कड़ होगा। उसके बाद में जो चाय नहीं पिए हैं वे चाय पी करके हॉल में जाएंगे। हम सभी हॉल में जमा हो जाएंगे। फॉर्मली स्वागत होगा और उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाएगा। वक्तव्य होंगे, परिचर्चा होगी, स्पष्टीकरण और कुछ बातों को जोड़ने के साथ धन्यवाद ज्ञापन और लंच। अभी हम लोग थोड़ी देर सब कोई खड़े हो करके हमारे शहीद फादर स्टाइन को याद करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। जो भी करना चाहते हैं आइए। चढ़ा दीजिए। स्वामी हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, स्वामी हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, स्वामी हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে হেরিতে দেয় না মোহ মেঘে, তোমারে হেরিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। ওহে এত আর কারো পানে চাহিব না, তোমায় রাখিব আখিতে। ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব না, এত প্রেম আমি কোথা পাব না, তোমারে রাখিব। सलाखों के पीछे एक आदमी था।
सलाखे कहाँ थे मैं नहीं जानता, आदमी कौन था मैं नहीं जानता, और जानने की जरूरत भी नहीं। जनवादी थिएटर में बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोलने के बाद और कुछ बोलना पब्लिक तैयार कर लेते, नहीं करते तो फिर करेंगे। सिनेमा जैसा थिएटर पैर को पैर नहीं दिखाता, हाथ ऐसे हो जाता और आपके मन में जो हाथ था वो पैर बन जाता है, उंगली पत्ते बन जाते हैं। उसके लिए लॉन्ग शॉट मिड क्लोज नहीं चाहिए, क्योंकि सच तो अंतर में है। द ट्रूथ इज डीप इनसाइड वेरेवर इट इज। सलाखों के अंदर एक आदमी खड़ा था, बहुत देर तक, बहुत सदियां तक, बहुत दिन, हजारों साल, लाखों साल सलाखों के अंदर गहरा अंधकार थी और चुने हुए कुछ सूर्यास्त थे। सलाखों के अंदर आदमी बार बार पूछते थे मैं क्यों हूं, मेरे हिस्से की धूप कहां है, आसमान कहां। आसमान तो थे, सलाखों के अंदर भी थे। ये सवाल हर दिन, हर साल, हर सदिया में हर आदमी सलाखों के पीछे पूछते हैं मेरे हिस्से की धूप कहां है। धूप है तो ये आदमी सलाखे और उसके अंदर बैठे। 10,000 साल बाद कोई आके उनका पैर में कुड़ाली मारा। एक पैर, दूसरा पैर, पैर के बीचों बीच पैर नटखट, लटखट और फिर गिर गया। दोनों पैर नहीं थे, आसमान तो थे, हिस्से की धूप भी था, आकाश भी था, लेकिन पैर नहीं। 10,000 साल बाद सलाखों के अंदर 2 पैर चला गया, हाथ तो रहा। और 10,000 साल बाद कोई आके बोला कि हाथ का जरूरत क्या है, हाथ से होता क्या है। कोई खाता है, कोई सोता है, कोई जागता है, कोई मुष्टिबद्ध हाथ को पूछता है हम है कौन। कल हम बच्चों से एक बात का जिक्र कर रहा था, धूमिल की एक कविता, और कविता में अंत में एक शब्द था। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है ये लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। 2 हाथ थे, पैर चला गया। कोई और एक आदमी आया और कुड़ाल लेके एक हाथ, दूसरा हाथ वो भी चला गया। 2 पैर, 2 हाथ, दोनों चला गया आसमां के उस हिस्से की धूप के पास जो सिर्फ नारेबाजी से नहीं होता है, जो बारिश में भीग भीग के
आपको पूछते हैं एक संग्राम की एकाकित्व क्या है? What is revolutionary loneliness? How lonely is a revolution? When everything gets over, just a few people become lonely. हाथ चला गया, पैर चला गया, उंगली भी नहीं है, नाखून भी नहीं है जो बढ़ते हैं मरते दम तक। मारने के बाद भी और मरने के बाद भी नाखून बढ़ता है, कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक चिथरा सुख या एक चिथरा दुख, सिर्फ एक बॉडी, सिर्फ एक देह। 10,000 साल बाद कोई आके बोला कि पेट काट लूंगा, फिर भूखमरी नहीं रहेगा। चलो पेट काट देते हैं, सिर्फ मस्तक रहेगा। 10,000 साल बाद पैर चला गया, हाथ चला गया, फिर आके पेट काट लिया। धीरे धीरे पेट और पेट के अंदर जो भूखमरी जो कभी जाएगा नहीं, लेकिन काटने के टाइम में जैसे डांस कोरियोग्राफी था, धीरे धीरे अंदर, फिर पेट के बीचों बीच सिर्फ एक छुरी था, ऐसे 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 काट के पेट निकाल दिया। सिर्फ मुंह है, धड़ है, सपना है, आसमां है, और वो सवाल है, मेरे हिस्से की धूप कहां? मेरे हिस्से की धूप कहां? 10,000 साल बाद सिर्फ ये था, एक पपेट जैसा मुंह था, बोलने वाला, सपना देखने वाला, खुद को जानने वाला एक जीव था। सिर्फ ये नहीं, कोई लॉन्ग शॉट नहीं। रेवोल्यूशन के बाद कोई नारा नहीं, PIL के बाद कोई बेल नहीं, सिर्फ एक मुंह, एक जीभ, हाथ चला गया, पैर तो चला ही गया, और पेट कुचल के सिर्फ एक मुंह घूम रहा है, पेड़ में, जंगल में, जमीन में, आसमान में घूम रहा है, भटक रहा है, पूछ रहा है वो सवाल, हेलो, मेरे हिस्से की धूप कहां है? जब सब स्लोगन खत्म हो जाएंगे, जब सलाखों के बीच हर आदमी को कुशल देगा, सिर्फ कविता रहेंगी, वाणी रहेंगे, कोई शब्द नहीं, सिर्फ कुछ चुने हुए कविता, म्यूजियम वाला कविता नहीं, नुक्कड़ नाटक वाला कविता नहीं, गिटार, थामसा, मादल, कीबोर्ड वाला कविता नहीं, सिर्फ कुछ चुने हुए चीखे जो कोर्ट के पेपर से निकाल के आपको पूछेगा, मेरे हिस्से की अक्षर कहां है? मेरे हिस्से की खाना कहां है? मेरे हिस्से की बीज कहां है? मेरे हिस्से की धान कहां है? और मेरे हिस्से की थिएटर कहां है? इतने सेमिनार के बावजूद
कहां जा रहा है बच्चों के बीच? किस कल्चर और किस वल्चर? आपके बहुत सारे सेमिनार के बाद सिर्फ कुछ चुने हुए कविता ही रहेंगे, जो 10,000 बाद किसी आदमी को बताएगा एक आदमी था सलाखों के बीच। फिर 10,000 साल बाद सिर्फ मुंह रहा। कोई आया ये भी कुचलने के लिए, थर से अलग करने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं रहा, खत्म कर देंगे। ये नाटक, ये कविता, ये जो सपना देखने का अहंकार, ये जो सपने का घमंड। तो और एक आदमी आया, बोला कि इससे क्या होगा, चलो ये भी ले लेते। तो एक मुंह था, आके वो भी कुचल दिया ऐसे। एक मुंह था, एक जीभ था, कुछ आंखें थे, कुछ सांस लेने का जरूरत था। वो भी चला गया। थक जाएंगी तरसी हुई नाकाम निगाहें, थक जाएंगी तरसी हुई नाकाम निगाहें। छिन जाएंगी मुझसे मेरी आंसू मेरी आहें, छिन जाएंगी मुझसे मेरी बेकार जवानी। शायद मेरी उल्फत को बहुत याद करो। फैज। और पहले वाला कविता भूमि चलाइए, मुंह भी चलाइए। सिर्फ रहा ये कंठ, कंठ नाली, फुसफुस, गपशप, गुपचुप और एक चीखों का म्यूजियम जिसमें चीखें रहती है, बहुत सारे चीखें। 10,000 साल बाद कोई आके बोला कि चीख भी ले लेंगे। भूमंडलीकरण के युग में चीख अच्छा नहीं लगता। Screams don't sound very good in globalization. We'll take your voice. 10,000 साल बाद कोई आया, कोई सेमिनार, लेक्चर, कीनोट एड्रेस, लंबा स्पीचेस, कुछ नहीं हुआ। चीख भी नहीं। तो भी रहा हवा, एक झोंका, एक बादल और एक अंतिम गाना। মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে সৌরভে তুমি রবে নীরবে হৃদয়
জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে করিবে বাকি জাগিবে কাকি তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মোরে করিবে বাকি মম দুঃখ বেদনা মম সপন তুমি ভরিবে সৌরভে তুমি রবে নীরবে सलाखों के बीच आदमी नहीं मरा क्योंकि विचार जिंदा है। सलाखों के बीच सेमिनार मर चुका था। सलाखों के बीच कीनोट बकरमबाजी मर चुका था। सलाखों के बीच बहुत सारे गपशप, बहुत सारे राउंड टेबल, बहुत सारे विमर्श, बहुत सारे परामर्श, बहुत सारे किताबें मर चुका था, लेकिन विचार नहीं। क्योंकि गिरे हुए अक्षर कभी उठता है, जागता है, पूछते हैं अगले पीढ़ी के लिए कुछ कविता रखा है क्या? रखने का जरूरत है? नहीं रखा तो रखा क्यों नहीं? एक हवा था और उस हवा में विचार, वाणी, शब्द, चीखे, सब कुछ इकट्ठा डीजे रीमिक्स होके कहा कि अरे कितना बेचोगे? भूमंडलीकरण बेचोगे, विप्लव बेचोगे, प्रति विप्लव बेचोगे, खुद को बेचोगे, अरे कितना बेचोगे? बिकने के बाद खरीदेगा कौन? हवा तो नहीं रहा, अभी हवा भी थम चुका है, सिर्फ विचार है। और विचारों के बीच कुछ चीखे, सुनिए ये चीखे। बहुत सारे स्पीचेस के बाद सिर्फ चीखे ही रहेंगे, और चीख नहीं सुनेंगे तो इतना स्पीचेस के बाद कुछ नहीं रहेगा। चीखे सुनिए, क्योंकि एक दिन के बाद चीखे भी नहीं रहेंगे। नमस्कार, जोहार। फादर स्टैन की याद में, और ये 100 साल है भारतवर्ष की जंगवादी थिएटर, भारत सरकार की, ये दोनों की याद में हमारा एक छोटा निवेदन, चीखे सुनना और चीखे जानना थिएटर की मकसद है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।